देंगे। कितने वीडियो में डाले हैं, उस क्वेश्चन का आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, 19 में क्या कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले यदि हम अभाज्य संख्या को जान लेते हैं तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम आराम से क्या कर देंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो अभाज्य का डिफिनेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य का पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। अभाज्य जो होता है उसका कहना ही होता है कि हम अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब हमको अब कोई तोड़ नहीं सकता है। हम एक ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं, हम एक ऐसा डिजिट बन जाते हैं हमको कोई तोड़ नहीं सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। कहने का मतलब जैसे कि हम मान लीजिए 4 को तोड़ते हैं तो 2 में टूट जाता है ना, 6 को तोड़ते हैं 3 2 में टूट जाता है। लेकिन यदि हम 2 को तोड़ना चाहे तो 2 किस में टूटेगा, 2 किस में टूटेगा बताइएगा। 2 तो सिर्फ या तो वो क्या, और एक इसका एक जो हम सटीक वो याद रखने की ट्रिक बताते हैं। या तो उसका जो है क्या होगा, वो 1 से बात कर सकता है, मतलब 1 से वो भाग लग सकता है, या फिर वो अपने आप से जो है, जो संख्या है वो अपने आप से लग सकता है। तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। सिंपल हम लोग बोल सकते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब क्या हो गया कि उसको फिर नहीं टूट सकता है, मतलब वो टूटा हुआ भाग है, वो टूट नहीं सकता है, उसी को अभाज्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हो, केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हो, है ना। तो ऐसी संख्या को क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो अब सबसे छोटी की बात करते हैं। अब देखिए सबसे छोटी की यदि हम बात करते हैं तो आपका 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा 1 आया तो क्या 1 में किससे लगेगा, 1 से लगेगा तो 1 ही है, तो ये अभाज्य तो हो नहीं सकता है। एगो 1 से लगना चाहिए, एगो स्वयं से, तो स्वयं यहाँ है 1 और 1 है ये, तो नहीं, ये नहीं होगा। तो इससे बाद हम नीचे इसके बाद चलते हैं। इसके बाद आपका आ गया जैसे कि मान लीजिए 2। अब 2 में देखिए 2 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, तो 2 और 1 में 1 देखिए, तो ये अभाज्य हुआ। अभाज्य का 1 के मीनिंग बताए थे ना, क्या बताया अभाज्य का मीनिंग, हम लोग क्या पढ़े हम लोग अभी जो हम लोग अभाज्य का मीनिंग पढ़े हैं वो पढ़े क्या कि वो टूट नहीं सकता है। अब 2 किससे टूटेगा, नहीं टूटेगा ना, एगो ई अभाज्य एगो ई अभाज्य। ऐसा संख्या यदि कोई रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य। और याद रखिएगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एगो अभाज्य संख्या का क्वेश्चन फिक्स रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही क्या हो गया 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आ रहा ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा जैसे आपका क्या हो गया 5, ये देखिए 5 भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या हुआ। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि 5 को कोई तोड़ नहीं सकता है, 5 को कोई तोड़ सकता है नहीं। 6 की बात करते हैं तो 6 टूट जाता है बेचारा। देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई 2 से लग गया, यहाँ 3 आ गया, फिर 3 से गया तो 3 कम 3 देखिए, तो कितने गुणनखंड हो गए, गुणनखंड तो 3 अभाज्य गुणनखंड हुए। अब देखिए 3 हुआ, लेकिन कंडीशन क्या है कि 3 आ गया, समझ रहे हैं ना, क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम क्या बताए थे, उसमें मात्र 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 2 3 गो अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये 3 से ही भाग लग सकता है, और 2 से भी लग सकता है, और 1 से भी लग सकता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। तो बात समझ में आ गया ना। अभाज्य संख्या कोई भी ऐसा क्वेश्चन अभाज्य संख्या के लिए, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य हो गया, या निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो बात समझ रहे हैं ना, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, इसको बताने के लिए हमको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी आवश्यक होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन अब देखिए सबसे छोटी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 2 5 6, तो सॉरी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 2 3 4। हाँ, तो 1 2 3 4 है ना, इस प्रकार से अब आप टिक लगा सकते हैं भाई कौन इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, सॉरी। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका 20 का क्वेश्चन हम इसलिए थोड़ा लेट कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ते निकल जाएंगे, ताकि ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी आएगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी खांसी हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका और पूछता भी है। 20 नंबर, 19 तो हम पढ़ रही है अभी ना, 20 की बात हम करते हैं। ध्यान दीजिएगा 20 की बात हम क्या करते हैं, एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा। जैसे कि भाई आपका 1440 में 2 का घात, अब देखिए 2 का घात क्या होता है, घात जो होता है जिसको हम पावर कहते हैं, बेचारा ऊपर होता है,
है ना, वो कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। तो घात यदि पूछेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे 2 का घात पूछा तो इसको हम पहले क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। लघुत्तम जैसे बना तो उसको हम तोड़ लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो ये आपका आ गया 1440। क्लियर। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखिए तो 2 से कीजिए तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 0 की 0, 720 नहीं हो जाएगा ना। चलिए फिर 2 से करते हैं तो क्या जाएगा, 3 दूना 6 ना, देखिए 3 दूना 6 और 1 बचेगा रेसे, थोड़ा छोटा लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, हमारी आवाज़ से। चलिए 1 बचा 6 दूना 12, 360 है ना। फिर इसका देखिए 2 एकम 2 ये और 2 एकम 2 ये, 8 दूना 16 और 0 180 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से 2 का कीजिए तो क्या हो गया 90, फिर करेंगे कितना होगा 45 है ना, फिर करेंगे। अब 2 से नहीं खाएगा ना, तो 2 से जब नहीं खाएगा तो हम आगे क्यों करेंगे, क्या उतना परेशानी में डालेंगे। तो सिंपल सी बात ये देखना है कि 2 का जो है घात कितना होता है, क्या 2 1 2 3 4 5, 2 का घात कितना, मतलब हम 2 पर क्या लिख सकते हैं, पावर 5 लिख सकते हैं, इसीलिए 2 का घात क्या हो जाएगा 5। आपके ऑप्शन में सी नंबर में दिया गया है 1 3 5, इस प्रकार से दिया गया है, तो आप उसको दे सकते हैं। इसका घात कितना हुआ 2 हुआ। इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिया गया तो उसको आराम से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ले भाई किधर गिर गया भाई, चलिए हो गया। चलिए कोई बात नहीं, वो अब आगे हम देखते हैं। तो 20 का क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आपका है 21 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 21 में भी हाँ सेम चीज़ है, देखिएगा 21 में क्वेश्चन जो आपका है इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 6250 6250 में 6250 में 5 का घात क्या होगा, तो आप ऐसा घात 5 का घात 7 का घात 2 का घात इस प्रकार का यदि पूछता है तो आप सबसे पहले उसका कीजिएगा, उसको तोड़ दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे है ना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद उसका जो जैसे 5 का पूछा तो देखेंगे 5 की संख्या अभाज्य में कितनी है, जैगो रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। जैसे कि मान लीजिए 5 का संख्या इसमें 4 हो जाता है तो क्या होगा 5 पावर 4, इसके लिए इसलिए वो क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए धन्यवाद। अब आगे देखते हैं हम लोग, 21 हो गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा 21 हो गया। अब हम चलते हैं 22 की ओर। एकदम हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे ताकि मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान दीजिएगा। अब 22 में क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 में कहता है आपका 134 को परिमेय संख्या के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं। आपका यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे है ना। 1.3 ओ सॉरी ऑप्शन, हाँ ऑप्शन भी है आपका यहाँ 100 है। उसके बाद बी नंबर में आपका ऑप्शन है 67/50 और सी नंबर में ऑप्शन है 50/67 सी नंबर में है। उसके बाद जो आपका डी नंबर में नन है, ध्यान दीजिएगा डी नंबर में क्या है, नन है। अब हम लोग देखेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे क्या होता है। सेम सवाल, इसको जैसे परिमेय संख्या के हम लोग बचपन में पढ़े थे, जब पॉइंट उड़ता है ना तो नीचे उस पॉइंट के बदला में 1 होता है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या आगे जाती है उतना हम लोग क्या बैठा देते हैं, 0 बैठा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1.34 तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो ये ऊपर उड़ेगा, उड़ा दिए ना तो नीचे कितना, इसके बदले में 1। अब इधर संख्या काउंटिंग करेंगे, कितनी संख्या है तो 2 संख्या, तो 2 संख्या को डाल देंगे इस पे तो 100। अब देखिए तो ऐसा ऑप्शन कहीं है, यदि है ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन ये है क्या है तो यहाँ पॉइंट में तो नहीं होगा ना, नहीं ना होगा, समझ रहे बात को। अब देखिएगा वो नहीं होगा तो उसके नीचे देखिए, अब इसको कटा के देखिए, इसको कटाएंगे तो बेचारा कितना 6 दूना 12 और उसके बाद 7 दूना 14, इसका आधा कितना 50, तो ये तो कम से कम है, देखिए तो 50 हो जाएगा, सॉरी हाँ 50 हो गया। तो 67/50 ये हो है कि नहीं, चेक करते हैं। हाँ हाँ, इसके नंबर में सी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। चलिए ये था आपका 23 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में।
एकदम आराम से समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव एक भी रियल नंबर से नहीं छूट सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, यदि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो। हम लोग आते हैं कितने 24 नंबर में। 24वें सवाल कहता है कि संख्या 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल होगा। देखिए संख्या दो गो दे रखा है बेचारा, एगो संख्या दिया है 50, एगो दे रखा है उन्होंने 25। दो संख्या 50 और 25 में LCM और HCF का गुणनफल, LCM समझ रहे होंगे और HCF भी समझ रहे होंगे। LCM बोले तो क्या हो गया, जिसको हम हिंदी में मौसौ लौसौ कहते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, मौसौ कहते हैं। तो ये दोनों का गुणनफल जो है क्या होगा, तो पहले हम दोनों संख्या का दोनों चीज़ निकालेंगे। सिंपल सी बात है, दोनों निकालेंगे तो उतना निकालने की हमको वो हम भाग विधि या लघुत्तम करने नहीं जाएंगे। एगो हम गुणनखंड विधि बताए थे रियल नंबर में, ध्यान दीजिएगा, उसी रूप में बनाएंगे तो दोनों मेरा तुरंत निकल जाएगा, दोनों तुरंत निकल जाएगा, मतलब क्विकली में एकदम तेजी से। कहा कि ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा विधि से नहीं ना बनाना है ना, वो विधि से बनाएगा तो कितना बनाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है रखा हुआ है ना। तो देख लेते हैं हम लोग। तो 50 का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा समझ से। तो 50 को जब ऑब्जेक्टिव है तो हम शॉर्ट करेंगे, 50 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए तो 25 गुना 2, 25 गुना 50 हो गया कि नहीं होगा, तोड़ दिया अभाज्य गुणनखंड रूप में। अब देखिए फिर 25 का क्या होगा, देखिए 5 गुना 5, अब नहीं ना होगा। चलिए इसका HCF जो होगा, हम बताए थे HCF आप लोग को क्या बताए थे, जो मिलता है दोनों में एगो लिख लिए, दोनों में मिलता है एगो लिख लिए, बस यही हो गया। 25 इसका HCF हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो बात समझ में आ गया होगा ना। चलिए 25 इसका HCF हो गया। अब हम निकालते हैं क्या, LCM। अब LCM क्या होता है, जो मिला तो पहले उसको लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे, जो मिल गया उसको तो लिखबे करेंगे। चाहे ऐसा कंडीशन बताए थे, रियल में बताए थे, याद रखिएगा उस चीज़ को, या फिर उसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये वाला हम क्या बताए, ये जो मिला उसको लिख लिए, जो मिला उसको लिख लिया। अब जो नहीं मिला LCM में उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ये इसका रूल होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है तो आप बचपन में पढ़े होंगे, वो लघुत्तम वाला चीज़, इसकी चर्चा हम आगे में ऑब्जेक्टिव में इसमें जरूरत उतना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसका क्या हो गया, 25 और 25 दूना 50, ये आपका HCF। अब दोनों का गुणनफल, दोनों गुना कर दीजिए, 25 गुना 50, 25 पंचे, देखिए 25 पंचे 125, 125 और क्या गो जीरो, एगो जीरो, तो 1250 का ही आंसर है। देखिए तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव में मिलेगा 1250 बी नंबर में है, एकदम बिल्कुल राइट, आराम से मार सकते हैं, ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए यही बताए थे, अभी हम क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अब हम क्या बताए कि भाई 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, 50 और 25 का LCF और HCF का गुणनफल क्या होगा। देख सकते हैं ना कैसे किए हम लोग, HCF निकाल लिए और LCM निकाल लिए, तो आराम से निकल गया ना, इसको गुना क्या निकल गया। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा और टाइप चेंज करके दे सकता है उन्होंने, यदि ऐसा कह दिए एग्जाम महोदय ने, है ना, कि भाई जो निकाले वो LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। दो संख्या आपको दे दिया गया है तो कहता है LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात समझ रहे होंगे ना, अनुपात का मीनिंग क्या होता है कि वो बटा के रूप में हो जाना। जैसे कि मान लें LCM कहेगा कि LCM अनुपात HCF, तो हम इसी प्रकार से पहले दोनों चीज निकाल लेंगे, निकाल लेना। निकालने के बाद क्या करेंगे, 25 देखिएगा LCM कितना है भाई 50, अनुपात क्या हो जाएगा 25, ऐसा हो गया। इसका अनुपात या तो आप लिख सकते हैं या इसको कटा के लिख सकते हैं, कटाइए, देखिए हम LCM बटे HCF लिख सकते हैं ना। अब देखिए 50, एकदम ध्यान से समझिएगा, 50 बटे कितना 25, ये कटेगा 1, एक 2, मतलब 2:1 के रूप में ये आपका निकल के आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा इस रूप से। अब देखिए ये अनुपात में पूछा तो हम लोग ऐसे बता दिए, है ना, अनुपात में पूछे तो ऐसे बता दिए। अब यदि इसी चीज को बोलेगा भाई गुना में हो गया, यदि पूछेगा भाई अब हमको ये बताइए, यदि हम ऐसा मतलब इसका LCM को HCF में घटाएंगे तो मतलब इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना, घटाना, जोड़, है ना, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, या बोलेगा कि अनुपात में लिखिए, भाग में लिखिए, गुणनफल बताइए। तो ऐसी क्वेश्चन का फट से पहले क्या कीजिएगा, तेजी से क्या करना है, HCF निकाल लेंगे, उसके बाद LCM निकाल लेंगे, HCF और LCM,
तो बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आता होगा। चलिए आशा करते हैं कि सबको समझ में आता होगा। तो ये क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लेते हैं और उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बात करके आता उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन को नहीं डील कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के आगे पीछे क्या आ सकता है, क्या जा सकता है, तो इसके बारे में भी हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है तो चिंता नहीं करना, थोड़ा सा देख लेना है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना है, तो आपका आराम से एक भी ऑब्जेक्टिव रियल नंबर से नहीं छूट सकता। बार बार हम यही बोलते हैं, एक भी नहीं छूटेगा, थोड़ा सिर्फ ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के तौर पे। भाई मिटाने वाला किधर गया भाई? अब लो, एक कहानी है, बड़ी अजब सी कहानी है ना। अजब सी कहानी ये है कि कोई भी चीज़ यदि समय पे खोजिए तो नहीं मिलेगा, अब बाद में तुरंत मिल जाता है। अब देखिए किधर चला गया, यहीं तो तुरंत रखे थे। चलिए हटाइए, कोई बात नहीं, वैसे ऐसे काम कर लेते हैं। तो इसी वीडियो रोक करके थोड़ी सी काम देखते हैं। ये अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 25 पे। एकदम आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ लेना हम लोगों को। कहता है यदि भिन्न, आपको भिन्न के रूप में यदि ऐसा दे दिया जाए, आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25 क्वेश्चन नंबर। हम लोग जो क्वेश्चन बना रखे हैं उसमें कहता है यदि भिन्न बराबर, ध्यान सुनिएगा, यदि भिन्न बराबर a बटे b हो तो b का मान इस प्रकार से दे रखा है, तो बताइए इसका संख्या होगा। अब देखिए सिंपल सी बात समझिएगा एकदम से, a बाय b दे रखा है और कहता है b जो है, b बराबर जो है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में यदि होता है, तो बताइए ये शांत होगा या अशांत होगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पीछे वाले एग्जामिनेशन में, इससे पहले जो एग्जामिनेशन हुई है, बहुत बार, है ना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, होता क्या है, ये शांत हुआ कि अशांत हुआ, है ना। तो देख लेते हैं। हम लोग नियम पढ़े थे, नियम क्या पढ़े थे? शांत होने का 2 कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि 2 पर पावर n होना चाहिए, मतलब 2 पर यदि पावर m का मतलब क्या, मीनिंग क्या हुआ कि m का मीनिंग हुआ कोई भी नंबर, जैसे कि 2 पावर 4, 5, 6, 7, 8, पावर कुछ भी होगा उससे वही हमारा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसवी पावर कुछ है उससे कोई मतलब, लेकिन हम होना क्या चाहिए 2 और 5, समझिएगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी हर में, है ना, भिन्न में तो 2 चीज होता है, अंश और हर। तो इस हर में हर का वैल्यू जो होगा, इसके कोई भी मान में, यानी कि 2 पर पावर कुछ भी हो जाए, 5 पर पावर कुछ भी हो जाए, यदि दोनों रहता है तो वो शांत होता है, याद रखिएगा, है ना। और उसके बाद यदि ये 2, 5 के अलावा कोई भी एंट्री किया, एनीवन पर्सन 2, 5 के अलावा कोई भी इसके बीच में एंट्री करेगा तो वो शांत नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इसका ट्रिक है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आपको कुछ भी आ जाएगा, लेकिन छोटा छोटा क्या होता है कि शांत, हम लोग शांत को छोटी यदि रहती है तो उसको हम भाग देके क्लियरली के पॉइंट के बाद यदि कट जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो बात समझ गए, मतलब जो नहीं करता उस प्रकार से उसको हम क्या कहते हैं, और शांत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर पे। तो इस क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। चलिए, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल। अब देखिए 2 परिमेय, 26 में क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। क्या कहता है, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो बताइए। अब सिंपल सी बात करते हैं, ऑप्शन में दिया गया परिमेय, अपरिमेय, बोथ नन, बोथ मतलब दोनों, बोथ मतलब दोनों, ध्यान दीजिएगा। तो 2 परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं। 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 5 और 6 लिए, 5 और 6 लिए, उसके बाद 7 और 8, 2 परिमेय ये ना है। अब एक ठो बात समझिएगा, एकदम अच्छा बात है और पूछा जाने वाला एग्जामिनेशन में। जय श्री राधे। देखिए ये क्या होता है, 5 और 6, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, इसका गुना करेंगे तो कभी अपरिमेय में आएगा? हमको बताइए पहले, है संभव है? नहीं ना है। मतलब कहने का मतलब जब 2 परिमेय संख्या को जब हम गुना करेंगे तो वो किसके रूप में आएगा? परिमेय ही बन के बाहर निकलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब समझिएगा, इसमें एक दो क्वेश्चन को हम ऐसे डील करते हैं,
है ना, ताकि अगला वाला क्वेश्चन मेरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कैसे डील करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि ऐसा पूछा कि दो, देखिए हम इसी का सब चीज बता रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज को। एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक देखिएगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ये दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं भाई, अनंत। एकदम ट्रिक समझिएगा। या फिर दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत। तो बात समझ में? या फिर एक परिमेय एक अपरिमेय के बीच कितनी संख्या निकाल सकते हैं, कितनी परिमेय और परिमेय के बीच बोले, परिमेय परिमेय के बीच बोले, अपरिमेय और परिमेय के बीच बोले, कितनी संख्याएं, कितनी जो है क्या बोलते हैं उसको कितनी परिमेय और कितनी अपरिमेय हम निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब गुणनफल की बात आती है तो परिमेय गुना परिमेय आप लोग बचपन में पढ़वे किए थे। परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है ना। उसके बाद परिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है